RMgX और ये H3O+, तो क्या बना RC डबल बॉन्ड OH। साइड प्रोडक्ट देखो वो बनेगा जो बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट के रूप में MgX और ये NH2। क्लियर ये वाली बात। अब देखो मैग्नीशियम देख लेते हैं पहले, बाद में एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड N प्लस R डैश MgX, बताओ ये माइनस ये प्लस ये इस पे अटैक, ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा ना। ये सब चीज़ें देखो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ गए हो, तो फर्स्ट ईयर की चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। अब देखो ये H3O+, ये यहाँ से टूटा, R डैश करो इसको, ये R डैश डबल बॉन्ड, ये MgX और ये NH2। बात समझ में है क्या, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और जैसे इसके एग्जाम्पल मैं लिखूँ, है ना, तो देखो कोई सा भी साइनाइड लिख सकते हो। सबसे पहले तो देखो मैंने ये लिखा, इसकी रिएक्शन करवाई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो क्या बना CH3 डबल बॉन्ड N माइनस MgBr, ये H3O+ बना, ये CH3 डबल बॉन्ड CH3 बना, ठीक है। ऐसे ही मैं लिख दूँ CH3, जैसे लिखूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, रिएक्शन करे C2H5 MgBr प्लस माइनस, देखो क्या बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3, ये बनेगा ना N MgBr, ये माइनस और ये प्लस, ये हाइड्रोलाइसिस, तो देखो CH3 CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस MgBr प्लस NH2। बात ये भी समझ में आई क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे ये ले लेती, देखो ये हो सकता है ना, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, है ना, तो देखो क्या बनता, और यहाँ पे क्या बनता है ये, समझ रहे हो, ये C6H5, ठीक है। क्लियर क्या मेरी बात, अपन इसको इस तरीके से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से, है ना, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से अपन कैसे इनकी सिंथेसिस करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखना, बाय द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड,
देखो बाय द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनोलिथियम का मतलब RLI है ना, ऑर्गेनोलिथियम का मतलब RLI, क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। RLI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, किसकी, नाइट्राइल कंपाउंड की, ठीक है। वैसे होगी जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा इसमें ऐसा कुछ। तो जैसे मैं ये ले लूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा, R' डबल बॉन्ड N-Li प्लस, वही H3+ लिया, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया और ये बना। समझ में है आपको बात, देखो मैं क्लियर, देखो ये इस तरीके से अटैक होता है ना। कोई नई बात तो है नहीं, है ना, कि आप लोगों को बार बार से वही चीज़ रिपीट करी जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है कि आपको लोगों को लगता है रिपीट करे, तो देखो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब जैसे मैं कोई बड़ा एल्गाइल ग्रुप ले लूँ, वो भी आसानी से जुड़ जाएगा, है ना। जैसे मैंने ये लिया है ना, क्लियर। अब इसकी आइसोप्रोपिल लिथियम से आयोडाइड से लिथियम से रिएक्शन करें, LiCS3, तो ये अटैक ये इधर लिख रही हूँ, देख रहे हैं इस रिएक्शन को, तो जगह नहीं है ना, इधर देख रहा हूँ, ठीक है। अब वही इतने बल्कि एल्डिहाइड कीटोन भी इससे सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, समझ में। और इतना ही नहीं, अगर अपन एरोमेटिक नाइट्राइल लें, देखना एरोमेटिक नाइट्राइल कैसे, जैसे मैं लिखूँ ये लिया है ना, ठीक है, ये लिया यहाँ पे, समझ रहे आप लोग मेरी बात, ये लिया, इनकी रिएक्शन करें। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे, किसकी रिएक्शन कराऊँ मैं, ऑर्गेनो लिथियम की, Li, ये प्लस ये माइनस, देखो क्या बनेगा, ये बना H3+, देखो इतनी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन का भी इजीली क्या होता है, कीटोन की सिंथेसिस हो सकती है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1-फेनिल पेंटेनोन। ऐसे आप लोग सबका नाम लिखोगे, इतना टिपिकल नहीं है ना, 1-फेनिल पेंटेनोन। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखूँ बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखूँ, बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसिस बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड,
देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंथेसिस बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो अब इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से इसके सिंथेसिस कर सकें, है ना। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिडों के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाया जाता है ना। क्या करवाया जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन करवाया जाता है। और ड्राई डिस्टिलेशन से क्या होता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस होती है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, क्या होता है, ड्राई डिस्टिलेशन करवाया जाता है। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, देखो मेन चीज़ है ड्राई डिस्टिलेशन। और इसमें क्या होगा, कैल्शियम के सॉल्ट होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट। देखो सबसे पहले लिखा है एल्डिहाइड। देखो इसमें क्या किया जाता है, लिया क्या जाता है, कैल्शियम। देखो इधर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिया जाता है। और इसका क्या किया जाता है, ड्राई डिस्टिलेशन करवाया जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं कैल्शियम फॉर्मेट लूँ, है ना। सबसे पहले क्या लिया, सॉरी कैल्शियम मेथेनोएट, या सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम मेथेनोएट एक ही चीज़ होती है। देखो इधर जैसे मैंने सबसे पहले लिया कैल्शियम मेथेनोएट, CaO, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। ड्राई डिस्टिलेशन कराया तो देखो क्या बना, मीथेनेल बना, प्लस CaOCO3। समझ में मेरी बात है? ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा लूँ, है ना, मतलब मिक्सचर भी अगर लूँ इनका, देखना जरा, जैसे एक तो ले लिया एल्केनोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, है ना, और एक ले लिया फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। ये देखो इधर इस तरीके से, प्लस इसकी रिएक्शन मैं कराऊँ, ये क्या लूँ, H, ये क्या लूँ, H। ठीक है, देखो क्या होगा, इधर से तो ये टूटा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, और इधर से ये टूटा, तो 2CaCO3 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, है ना, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये भी क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन। देखो क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ ये और 2 मोल ऑफ ये। बताओ आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब वो मतलब इसको मैं ऐसे ले लूँ, इसको मैं यहाँ से तोड़ूँ, समझ रही हो?
ड्राई डिस्टिलेशन, (2CaCO3) क्लियर ये वाली बात भी है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर मैंने ये एग्जांपल लिया है ना। अब इसके अलावा मैं बताऊँ, ये कैल्शियम मेथेनोएट और कैल्शियम मेथेनोएट था, है ना। ये क्या था, कैल्शियम इथेनोएट, और ये क्या था, कैल्शियम मीथेनोएट। समझ में NiOATE क्लियर। अब जैसे ऐसे ही मैं लूँ C6H5 ये है ना, ये लिया। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। कैल्शियम मेथेनोएट और कैल्शियम बेंजोएट, ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट, और ये क्या है, कैल्शियम मीथेनोएट। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। रिएक्शन कराई, देखो इसको तो यहाँ से तोड़ दिया और इसको यहाँ से तोड़ दूँ, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड प्लस 2 मोल ऑफ CaCO3। क्लियर ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, समझिए मेरी बात, ठीक है। अब अगर देखो, ये तो इनकी कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन थी, किस की, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के। अगर एल्केनोइक एसिड का, है ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर लिया जाए तो, है ना। और डिकम्पोज होकर भी क्या करते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को MnO मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म किया जाए तो डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर क्या देते हैं वो, नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन H2 + CO2, ठीक है। देखते हैं, देखो है ना, ये कैटलिस्ट लिया, जैसे 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने फॉर्मिक एसिड के, है ना। क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल मैंने किसके लिए, फॉर्मिक एसिड के लिए। तो देखो नॉर्मली 2 मॉलिक्यूल जब फॉर्मिक एसिड के लिए, तो इधर देखना, यहाँ से तो H2 हो गया, यहाँ से CO2 गई, और ये H आके इसके साथ जुड़ गया MnO, और 573 केल्विन टेम्परेचर। देखो HC डबल बॉन्ड O और वॉल H प्लस H2 प्लस CO2, क्लियर। क्या बन गया, मीथेनेल। क्या बन गया, मीथेनेल की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। ऐसे देखो मैं लिखूँ RC डबल बॉन्ड OH,
एक तो ये ले लिया, इसको अगर मैं मिलाऊं किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ, देखना ज़रा, तो देखो ये तो H2 हो गया, ये CO2 गई, वो H आगे इससे जुड़ेगा MnO 573 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये लिखा मैंने H प्लस H2 प्लस CO2, है ना, ये क्या बन गया, एल्केनेल। अगर इसमें मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से, देखना ज़रा, ये बाहर, ये बाहर, ठीक है, प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है, ये करना था। अब देखो कीटोनों की सिंथेसिस अपन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना, क्लियर, क्या वही किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। देखो देखो कीटोन, इसकी सिंथेसिस अपन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कैल्शियम सॉल्ट लिए, है ना, एल्केनोइक एसिड लेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड नहीं लेंगे, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट नहीं लेंगे, किसका लेंगे, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एल्केनोइक एल्केनोइक एसिड, ठीक है। देखना जरा, मैं यहाँ पे लूँ, ये लिया, ठीक है, ये लिया, है ना। या देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको अकेले को, कि अगर मैं ये दो मॉलिक्यूल ना लूँ, ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको ऐसे लिख दूँ, वही क्या कराते हैं अपन, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, ठीक है। ये करवाया तो ये बना CaOCO3, समझ में मेरी ये बात, ठीक है। इस तरीके से होएगा, क्लियर है जी। तो इसको देखो ऐसे ले लूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CaO डबल बॉन्ड CH3, वही क्या करवाया, ड्राई डिस्टिलेशन, है ना। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaOCO3, बात समझ में आ रही है। C6H5O C6H5, ड्राई डिस्टिलेशन, ये ऐसे टोटा, प्लस CaOCO3, बताओ बन गया क्या, ठीक है। इस तरीके से अपन बना लेंगे, ठीक है। अब देखो इनका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे, मेथेनोइक एसिड के अलावा यहाँ पे अपन क्या लेंगे, अब एल्केनोइक एसिड ही लेंगे, है ना। अब देखो एल्केनोइक एसिड से
तो जैसे वही MnO मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, एल्केनोइक एसिड से। देखो क्या होएगा, इसमें लिया इस तरीके वाला, ये वाला एल्केनोइक एसिड लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई इससे, इस एल्केनोइक एसिड से, ठीक है। क्या लिया यहाँ पे MnO लिया, 573 केल्विन टेम्परेचर लिया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखो इधर यहाँ से H2, यहाँ से CO2 बाहर, तो देखो क्या बना, R से डबल बॉन्ड OR प्लस H2O प्लस CO2, ये बाहर गया। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। ये बाहर गया तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो लिख दूँ ना, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH H C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये सॉरी, ये ऑक्सीजन भी है ना यहाँ पे, ये CO2 बाहर, MnO 573 केल्विन टेम्परेचर, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, समझे मेरी बात, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे देखो मैं लिखूँ C6H5 C डबल बॉन्ड OH, है ना। क्या लिख दिया, बेंजोइक एसिड लिखा। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। बेंजोइक एसिड लिखा और इसको लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये HO और ये C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। देखो ये ऐसे बाहर, है ना, ये CO2 बाहर और ये लिया MnO 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 प्लस CO2 प्लस H2, क्या बन गया, बेंजोफिनॉन। किसकी सिंथेसिस हुई, बेंजोफिनॉन की सिंथेसिस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हुआ, नॉर्मली जो अपन एल्केनोइक एसिड हैं उसका यूज़ करते हैं। देखो दो ही मेथड है, एक तो कैल्शियम सॉल्ट वाला बहुत आसान सा मेथड है, और ऐसे ये भी आसान सा मेथड है डिकम्पोज करवाना आप लोगों को। H2 बाहर निकालना है और CO2 बाहर निकालना है। बात क्लियर, ठीक है इतनी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखो अपन क्या कर सकते हैं, अगर एल्के लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई जाए एल्केनोइक एसिड की, है ना, एल्केनोइक एसिड की अगर रिएक्शन कराई जाए एल्काइल लिथियम से, है ना, देखना नेक्स्ट तो एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस होती है। कैसे रिएक्शन लिखेंगे कि इसमें एल्केनोइक एसिड, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्काइल लिथियम से, और इसको क्या कहते हैं, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। मुझे बोलता है ऐसा क्यों कहते हैं, ताकि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आसानी से रिएक्शन शो करता है, उसके कंपेरिजन में अधिक रिएक्टिव होता है, ठीक है। अधिक रिएक्टिव का मतलब क्या है, मतलब अगर ऐसा बोले ना कि दोनों की रिएक्शन ली है तो रिएक्शन में अटैक करता जाएगा तब तक कि इलेक्ट्रोफिलिक साइट होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूँ डबल बॉन्ड OH, देखो सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो
बताओ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन से पहले ये क्या देगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन दिया तो इसने H+ ले ली, तो इसमें प्लस और इसमें माइनस, प्लस R'H। बताओ एल्केन बन गया क्या, इसकी प्रॉपर्टी है ये तो। ठीक है, अभी मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि यहाँ पर एक ही मोल लिया है ना, एक से ज़्यादा मोल लिए हो सकते हैं। अब देखो उसकी रिएक्शन C डबल बॉन्ड O माइनस Li प्लस R Li, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, अब देखो ये इधर से इधर अटैक करे तो ये यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक, ये इधर, अब इधर भी Li प्लस, इधर भी Li प्लस और ये R', ये होगा। अब देखो, अब डाला H3O प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड डालना पड़ेगा, है ना। ये OH, ये OH और ये R'। बताओ एक ही कार्बन पर दो OH रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। तो ये गया H2O बाहर और ये बना डबल बॉन्ड O R'। समझ में मेरी बात। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल लिखूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करें CH3 LiC, है ना, या C2H5 Li ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप का ले लें, लेकिन ग्रुप तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 Li, ये प्लस और ये माइनस। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल शो एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 CH3 सॉरी Li प्लस, CH3 और ये CH3। ठीक है, हो गई ये वाली चीज़। उसके बाद में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, Li प्लस। अब मैंने वैसी वाली बात, मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि मैंने एक ही मोल लिया है, एक से ज़्यादा मोल हो सकते हैं ये, है ना। एक से ज़्यादा मोल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने वापस लिया ये। बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे होगा, ये इधर जाएगा, ऐसा हुआ तो देखो ये CH3 CO माइनस Li प्लस CH2 CH3 O माइनस Li प्लस। बात समझ में। ठीक है, अब देखो H3O प्लस CH3 COH OH CH2 CH3, ये भी बात की लिए। देखो H2 बाहर निकल गया, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बात के लिए ये भी। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आया। किससे, अगर एल्किल लिथियम की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई जाए तो ये किस तरीके की रिएक्शन देगा, मैकेनिज्म भी मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में अपने अल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड कीटोन बनता है ना। व्हेन वी विल ऑक्सीडाइज एल्कोहल, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। समझ में। अब इसमें भी अल्कोहल में देखो क्या हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है ना। क्या हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। सबसे पहले क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसे क्या बनेगी,
एल्डिहाइड, इससे क्या बनेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया है ना, क्या करवाया 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो इससे क्या बनेगा कीटोन बनेगा। समझ में आ रही है। और इसके लिए अपन क्या करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे है ना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन क्या लेके किससे क्या बन जाए, तो देखो जो इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं एसिडिक K2Cr2O7 या बेसिक KMnO4 है ना। अपन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं लेकिन लेना एक ही है, समझ रहे हो। जैसे मैं लिखूँ CH3CH2CH2OH, बताओ 1 डिग्री है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ एसिडिक K2Cr2O7, तो देखो क्या बनेगा CH3CH2C⋯OH बन गया। ऐसे ही मैं लिखूँ, ये लिख दूँ इस तरीके से यहाँ पे लिखा मैंने वन डिग्री, क्या लिख दूँ H+ K2Cr2O7, ठीक है। रिएक्शन हुई और क्या बनेगा ये, समझ में आई ये वाली चीज़ भी। नेक्स्ट देखो मैं लिखूँ CH3CHOH CH2CH3 या यहाँ पे क्या लिख देती हूँ मैं, ये भी लिख देती हूँ बेसिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 है ना। दोनों बातें ध्यान में रखनी है, एसिडिक K2Cr2O7 या बेसिक KMnO4, बात समझ रहे हो। CH3C⋯O CH2CH3, समझ रहे हो इस तरीके से। ये क्या बन गया इधर देखो, ये तो क्या बना एल्डिहाइड, ये क्या है बेंजल्डिहाइड, ये 2-ब्यूटेनोन और ये क्या है प्रोपेनेल। बात समझ में आई क्या। इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन इनका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से भी क्या बना सकते हैं ये एल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये देखो आप लोगों के जो सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।